नितिन गडकरी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं शिकायत लेकर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। मानहानि का दावा हुआ है 11 करोड़ रुपए की मानहानि, और मामला यह कि इन लोगों ने मेरी इमेज खराब कराने का प्रयास किया। कैसी इमेज? कि इन लोगों ने मेरा E20 से नाम जोड़ दिया। E20 से नाम जोड़ दिया। अगर आज इस देश में आप कहीं किसी से सुने कि E20 को रोल आउट करने वाले कौन, तो नाम सबसे ऊपर नितिन गडकरी का चला आता है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से जो हाईकोर्ट में नितिन गडकरी ने जवाब दिया है, वो संभवतया मीडिया में जैसे ही और चर्चा के बीच में जैसे ही पहुंचेगा, तो लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो जबरदस्ती ही फुटेज खा रहे थे, करता धरता कोई और था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि असल मायने में पेट्रोलियम डिपार्टमेंट तो हरदीप सिंह पुरी के पास है। गडकरी जी का कहना है कि साहब, मेरा तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, मेरे पीछे जनता क्यों पड़ी है? बोले सवाल साहब अब क्यों समझ में आया? जनता तो आपके पीछे बहुत दिनों से पड़ी है। तो आप हर बार फ्रंट फुट पर आकर के लंबी लंबी मीडिया बाइट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ये सब में आप जो थे, वहां आप E20 को डिफेंड करते हुए क्यों ही दिखाई पड़ते थे? तो शायद कारण धर्मेंद्र प्रधान रहे होंगे। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो जैसे ही इस्तीफा हुआ, सब जगह एक नया माहौल और चर्चा कि अगला नंबर नितिन गडकरी का। जैसे ही प्रधान गए, तो नितिन गडकरी क्यों हाशिए से सेंट्रल स्टेज पर आ गए? तो आंसर था E20। क्योंकि अल्टीमेटली देश में अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो रही है 20%, तो उसकी कवायद और उसकी पूरी तरह से वकालत करने वाले व्यक्ति नितिन गडकरी जी थे। नितिन गडकरी जी के ऊपर जितना माहौल बना हुआ है, ये तो बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी का मामला, सोनम वांगचुक जी, और उसके बाद में बीच में उठ के आ गया। अदरवाइज आज से लगभग 3 हफ्ते पहले, या कहें तो जुलाई की शुरुआत में, E20 को लेकर ही चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था, जिस पर हमने आपके सामने प्रॉपर एक एनालिटिकल वीडियो भी किया था। हमने नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू भी इसीलिए किया था कि बताइए भैया, ये E20 की कहानी क्या है? तो उन्होंने समझाया कि देखिए, E20 से कोई नुकसान नहीं है, किसानों को इससे फायदा है, इससे कोई गाड़ी को नुकसान नहीं होता। लेकिन किसानों को फायदा है, ये वाला सवाल लोगों के दिमाग में सेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बोले किसान तो अभी भी गेहूं, गन्ना, जो भी सामान या शुगर केन वो बेच रहा है, वो थोड़ी इथेनॉल बना के बेच रहा है। किसान का बार बार नाम लेकर ये सिंपैथी कार्ड बटोरने की क्या जरूरत है? सवाल इसलिए बड़ा बना क्योंकि किसान तो आपको मंडी में ले जाकर अनाज बेच दे रहा है, उसके बाद आप खुद ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उठाकर अनाज परचेज करते हैं और उन्हें उन शुगर मिल रिफाइनरीज को देते हैं जो आपको इथेनॉल बनाकर देती हैं। तो इथेनॉल बनाने वाले का फायदा हुआ, किसान का फायदा कैसे हुआ? ये आम जन को शुरुआत से लेकर अब तक समझ नहीं आया। हां, नितिन गडकरी जी की माने तो बोले अब फसल बिक जाती है। फसल पहले भी बिकी रही थी। भारत के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल, गेहूं बिक ही रहे थे। लेकिन आपने जिस तरह से जोड़ा कि मैं अन्नदाता का भला कर रहा हूं, अगर अन्न से इथेनॉल बना रहा हूं, तो सबने यही पॉइंट डाल दिया कि पहले तो आप यहां से डिटैच करिए खुद को कि आप पहले इथेनॉल बना रहे हैं। ये जो लाइन बोल रहे हैं, इसमें किसान इथेनॉल नहीं बना रहा है। अगर किसान इथेनॉल बनाने लग गया, तो आपकी पुलिस जाकर उसकी धरपकड़ कर लेगी, क्योंकि वो अल्कोहल है, और शराब बनाना घर में वो कच्ची शराब कहलाता है और उसको अवैध माना जाता है। खुद के आपके आबकारी के राजस्वों में नुकसान होता है। ये चर्चा हमने इनसे जब इंटरव्यू किया तब भी की। इसका मतलब सीधा था कि किसान को कोई इससे सीधा लाभ नहीं हो रहा था, इवन घूम फिर कर भी नहीं हो रहा था। आप ये कह देते कि नहीं साहब, माल बिक जाता है, वो पहले भी किसान का बिक रहा था। एनीवे, तो फायदा किसका हुआ? जिन्होंने इथेनॉल बनाकर बेचा। कुछ भी हो, लेकिन नितिन गडकरी जी ने इसकी जबरदस्त वकालत जरूर की। लेकिन इसी वकालत का अब वो गलत तरीके से, शायद अब ज्यादा सही तरीके से, जब उन्हें दिख गया कि आम जन जब पीछे पड़ा तो कुछ ऐसा नतीजा निकल कर आया, तो उन्होंने एक 86 पन्नों की याचिका दायर करके हाईकोर्ट में डाल दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने यह कहा कि सरकार की E20 इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सर, आप फ्रंट पर क्यों थे? क्या ही कर रहे थे? उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और कुछ अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है और कहा है कि AI से बने फर्जी वीडियो, तस्वीर हटाए जाएं। साथ ही 11 करोड़ रुपए का हर्जाना भी इन्होंने मांगा है। इन्होंने 86 पन्ने की याचिका में उस मिश्रण योजना से खुद को पूरी तरह अलग करते हुए कहा कि मैं तो सड़क परिवहन मंत्री हूं, मेरा पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोल तो हरदीप सिंह पुरी जी मिलाते हैं। ये जो बॉल पास इट ऑन होते होते अब हरदीप सिंह पुरी जी के पास पहुंच गई है, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद से किसी प्रकार से प्रबंधित होकर फिलहाल मीडिया में नहीं है। लेकिन क्या पता
इनकी इस याचिका से हरदीप सिंह पुरी जी अब फ्रंट फेस पर आपको दिखाई देने लगे, क्योंकि गडकरी जी ने उठाकर वो बॉल दूसरे के हाथ में डाल दी कि ये पकड़ो, तुम खेलो इससे। खैर, इनके वकील ने कहा है कि कार्यक्रम जो इथेनॉल मिलाने का है, इसकी तो शुरुआत भी 2003 से हुई थी। मतलब ये कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए और जिस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी मंत्रालय दर मंत्रालय पहुंची, तो भीतर गाहे एक बात रहती है भाजपा के अंदर कि गडकरी जी से जो शाह और मोदी पर मतलब मोदी और शाह की जो जोड़ी है, इतनी खुश नहीं रहती। कई बार ऐसी वीडियोस अपोजिशन की तरफ से कई बार सोशल मीडिया पर निकाल कर दिखाई गई हैं कि एक वैचारिक फेमिनिस्ट सा है, लेकिन गडकरी जी के पीछे पूरी नागपुर लॉबी खड़ी है, संघ खड़ा है, इसलिए गडकरी जी स्ट्रॉन्ग स्टिल खड़े खड़े हुए हैं। लेकिन अब जो हो रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भी संघ से ही आते थे और इस्तीफा उनका ले लिया गया, ऐसे में संघ से ही आने वाले गडकरी जी ने तत्काल प्रभाव से जैसे ही ये लाइन बोली कि सुनो भाई, ये काम आज का भी नहीं है, 2003 से शुरू हुआ है, मतलब बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो यूपीए सरकार के सामने चला हुआ आ रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से कि साहब इस समय पर इतनी इतनी ब्लेंडिंग हुई, तो मैं आपको सारा अपडेट दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई में इसमें नितिन गडकरी जी का कोई कंट्रीब्यूशन है भी कि नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जहां जहां मंच मिले वहां वहां पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने कह दिया है, तो जो भी घटनाएं हुई आज वो सब चीजें निकल कर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार पीआईबी के दम पर, जो मतलब भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके माध्यम से लोगों के सामने इथेनॉल को लेकर के अब जन जागरूकता के फैक्ट चेक टाइप के वीडियोस डाल रही है, फैक्ट्स डाल रही है, लिख रही है कि देखो साहब, E10 तो हम लोगों ने 2021-22 में ही पूरा कर दिया था, उसके बाद E20 धीरे धीरे पॉलिसी सपोर्ट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आकर पहुंचा और उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ यह बताया जा रहा है। बीजेपी के हैंडल से बार बार यह कहा जा रहा है कि E20 को व्यापक टेस्टिंग, वैलिडेशन और सुरक्षा मानकों से जांच कर ही आम जन तक पहुंचाया गया है। मतलब कुल प्रकार से अब पूरी तरह E20 को समझाने में सत्ता पक्ष, पीआईबी ये सब लगे हुए हैं कि साहब E20 में कोई दिक्कत नहीं है। फायदे गिनाते हुए बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 से लेकर अब तक नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाए गए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत की गई है, 1.25 लाख करोड़ किसानों को और उद्योग धंधों को पैसा मिला है, 54 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। तो E20 भरोसा यूं ही नहीं बनता। जो ये फैक्ट लिखे जा रहे हैं, इन्हीं पर लोगों के क्वेश्चंस हैं, और वो ये कि 2023 से नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाए गए, तो उससे पहले वाले व्हीकल्स में जो कंपैटिबल नहीं थे, उनमें आपने E20 मिलाकर डी पेट्रोल क्यों डाल दिया। दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा का अगर बचत हुआ है, तो यह विदेशी मुद्रा बचत क्या ग्राहकों में ट्रांसफर हुआ? हुआ यूं कि जो पेट्रोल भराने लोग गए, उन्हें विदेशी मुद्रा बचाकर सरकार ने अकाउंट में रख लिए, लेकिन जब मंत्री जी से पूछा गया कि सर वो पेट्रोल से जो पैसा बचा, वो आपने कस्टमर को यानी कि पेट्रोल सस्ता करके क्यों नहीं दिया, तो मंत्री जी का हाल ही का एक बयान वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्योर पेट्रोल चाहिए तो ले लीजिए, 168 रुपए लीटर है। मतलब यह है कि यहां पर 168 रुपए लीटर में भरा क्यों नहीं लेते, क्योंकि प्योर तो उस भाव में है, आपको सस्ते में दिया जा रहा है, तो यह आपका भला ही है जो आज के दाम पर मिल रहा है। एनीवे, इस बीच में एक और बात निकल कर आती है, और वो ये कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए किसानों और उद्योग धंधों को दिए गए। किसानों को उनकी फसल बेचने का ही पैसा मिला, इथेनॉल का कोई उन्हें अलग से एडवांटेज नहीं दिया गया कि तुम्हारे गेहूं से या चावल से या गन्ने से इथेनॉल बनी है, तो ये लो तुम्हारे पास अतिरिक्त पैसा मिलेगा, बाकी किसी और का गेहूं चावल जो गन्ना है उससे आपका इथेनॉल नहीं बना है तो आपको नॉर्मल भाव मिलेगा। ऐसा नहीं है। देश में जो एमएसपी है उसी के आधार पर ही ये सारी चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां तक CO2 उत्सर्जन की बात में कमी की कही गई है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो कमी हुई है इथेनॉल की वजह से, वहीं पर एक फैक्ट और जो काउंटर में पूछा जा रहा है वो ये कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में पानी बहुत खर्च होता है। जब इथेनॉल बनाते हैं तो इधर CO2 बचा रहे हैं, वहां ड्रिंकिंग वाटर जो पहले से ही बहुत कम है उसके अंदर कमी आ रही है। तो कैसे आप इसे जस्टिफाई करेंगे? अब यहां पर काउंटर क्वेश्चंस चल रहे हैं। खैर, फिलहाल गडकरी जी की बयान पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हरदीप सिंह पुरी जी के मंत्रालय में आता है। तो देखिए इनका मंत्रालय चेक कर लेते हैं। नितिन गडकरी जी फिलहाल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इनके पास ये मंत्रालय जब से भाजपा सरकार आई है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे 2014 से है।
तो ऐसे में आप बीच-बीच में अन्य मंत्रालयों में भी अपने पास काम लेते रहे। शिपिंग रहा आपके पास, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, एमएसएमई, ये सारे विभाग आपके पास रहे। लेकिन जहां तक बात हो ई-20 फ्यूल की, तो आपने देश में ई-20 को अपनी तरफ से कि भाई मैं हूं उस सोच का व्यक्ति जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को उचित ठहराता है, यह एक मुहिम छेड़ी थी। 2016 का एक ज्ञात डॉक्यूमेंट हमें मिला जिसमें आपने कहा कि दिल्ली पॉल्यूशन मेरी लाइफ को परेशान कर रहा है। जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है उसके पीछे असल में पंजाब हरियाणा के अंदर जलाई जाने वाली जो भी भूसी है, जिसकी वजह से जो बच बच जाता स्ट्रॉ है, उसकी वजह से धुआं होती है और दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो आपने कहा दिल्ली पॉल्यूशन इंपैक्टेड माई लाइफ, राइस स्ट्रॉ, जो चावल की जो स्ट्रॉ बच गई वो, पीपल बर्न can causes pollution and can be used to produce second generation ethanol which can be blended with petrol। तो आपने सलाह देते हुए कहा कि उस इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उस राइस की जो भूसी है उस भूसी से इथेनॉल बनाया जा सकता है और बना करके उससे इथेनॉल बना करके पेट्रोल के अंदर उसे मिलाया जा सकता है। और 2018 के अंदर कैबिनेट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल अप्लाई करी जिसमें कॉर्न, कसावा, डैमेज फूड ग्रेन जैसे वीट, ब्रोकन राइस, रोटन पोटैटो, अनफिट जो ह्यूमन कंजप्शन फॉर ह्यूमन इथेनॉल इथेनॉल प्रोडक्शन है, उनसे बायोफ्यूल बनाने की बात की गई। 2017 से लेकर के 2023-24 तक का अगर डेटा उठाएं तो ऐसी बहुत सी जगह जानकारी निकलती हैं जब सरकार ने अपने स्तर पर इथेनॉल की बातें की हैं। जहां तक बात हो नितिन गडकरी जी की, तो आप 2024 में एक डॉक्यूमेंट मिलता है न्यूज चैनल पर जिसमें इंडियन ऑटो कंपनीज विल सून प्रोड्यूस 100% इथेनॉल रन कार एंड टू व्हीलर्स। आपका बयान था इथेनॉल बायोफ्यूल की टू सिक्योरिंग फार्मर इनकम एंड कटिंग एनर्जी इंपोर्ट, गडकरी जी 2025 में आपका बयान था। और ताजा ताजा अभी 14 जून का ही आपका बयान है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ था, आप एक मंच पर यह कहते हुए पाए गए कि मैंने आज, मेरे लिए दिन बड़ा खुशी का है, कल रात को 8 बजे ही मैंने एक फाइल पर साइन किया है 100% इथेनॉल, उसको नियम बनाकर कानूनी रूप से प्रक्रिया बनाने वाली फाइल पर मैंने साइन किए हैं। यानी कि अब मारुति की वैगनार फ्लेक्स फ्यूल 100% इथेनॉल पर चलने वाली बनाई जा सकती है। हीरो होंडा वाले जो हैं, हीरो वाले, हीरो मोटरसाइकिल वाले, उनकी 5 में से 3 बाइकों को, 5 मोटरसाइकिल को ऐसा बनाने की बात चल रही है। मतलब आपने मंच पर भी खुलेआम ये कहा मैंने दस्तखत किए हैं फ्लेक्स फ्यूल से चलाने के लिए। तो भाई साहब आप तो रोड ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, फ्यूल के अंदर ई-20 हो या 100% इथेनॉल हो, आप आज जाकर के जो हाईकोर्ट में कहे हैं वो हाईकोर्ट की बात आप इस मंच पर कहते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप जब भी पूछा गया कि आप इथेनॉल के ऊपर क्या बोलते हैं, तो इथेनॉल में आप हमेशा बचाव करने वाली चीज में और एक बात कहते हुए पाए जाते हैं कि एक लॉबी है जो लॉबी इथेनॉल को ब्लेंड नहीं होने देना चाहती क्योंकि उनके पास में जो कमाई का साधन है वो ई-20 मिलाने से प्रभावित हो रहा है या इथेनॉल मिलाने से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी जी ने अपने परिवार और अपने आप की इमेज को ई-20 के जो वीडियोस आ रहे हैं उनसे प्रभावित होने पर मानहानि का केस करने का निर्णय लिया है। और बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, अब हमने इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर अपने एक्सप्लेनर्स डालने शुरू कर दिए हैं। अगर आप हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा हैंडल है और यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साहब, आज भी हमने आसाम की बाढ़ के ऊपर यहां पर एक वीडियो डाला है, आप उसे अवश्य सुने और आने वाले समय में आपको जानकारियां और भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।